नमस्कार। नमस्कार भ्रातृयों एवं भ्राताओं, माताओं एवं पिताओं, आप लोगों के समक्ष एक अति आवश्यक जानकारी रखने जा रहा हूं, कृपया ध्यान दें। मुझे ज्ञात हुआ है कि बीपीएससी के द्वारा अगस्त माह के अंतिम सप्ताह में पुनः प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, तो उसी संदर्भ में यह जानकारी है। बिहार लोक सेवा आयोग या बीपीएससी 3 चरणों में परीक्षाओं का आयोजन करती है, यह सर्वविदित बात है। 3 चरण यानी कि प्रारंभिक परीक्षा या पीटी, मुख्य परीक्षा या मेंस और साक्षात्कार या इंटरव्यू, ये 3 चरण बीपीएससी के हैं। किंतु यह अर्ध सत्य है या असत्य है। वास्तव में बीपीएससी के द्वारा 4 चरणों में 4 चरणों में परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है और चौथा चरण जो परीक्षा का है वह कठिनतम चरण है, परंतु उसके द्वारा बीपीएससी के द्वारा उस परीक्षा के विषय में कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती है। परंतु जब तक मैं जीवित हूँ और जब तक मेरे सिर पर पगड़ी है तब तक मैं सत्य को उजागर करता रहूँगा, मैं चुप नहीं बैठूँगा। इसलिए आपके काम की बात है, ध्यान दें। उस चौथे चरण की बात यहाँ होनी है। तो वह चौथा चरण कब आयोजित किया जाएगा या किया जाता है? तो चौथे चरण की जो परीक्षा है वास्तव में वह पहले चरण की परीक्षा है, अर्थात प्रारंभिक परीक्षा या पीटी से पूर्व एक परीक्षा का आयोजन किया जाता है जिसे प्री पीटी कहा जा सकता है। नामकरण मैं अपने अनुसार कर रहा हूं। वह प्री पीटी परीक्षा है जो पीटी परीक्षा के पूर्व लिया जाता है बीपीएससी के द्वारा। कहाँ लिया जाता है? तो यह परीक्षा उसी शहर में लिया जाता है जिस शहर में आपके प्रारंभिक परीक्षा का सेंटर या परीक्षा केंद्र है। और किस दिन लिया जाता है? तो उसी दिन लिया जाता है जिस दिन आपकी प्रारंभिक परीक्षा या पीटी परीक्षा होनी है, उससे ठीक पहले यह परीक्षा लिया जाता है। अब इस परीक्षा का स्वरूप क्या है, इसमें क्या करना होता है, उसके विषय में आपको, जिसको सिलेबस कह सकते हैं या पाठ्यक्रम कह सकते हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको प्रारंभिक परीक्षा से पूर्व जो ये प्री पीटी देनी है उसमें आपको सुबह एक लंबी घुमावदार कतार में खड़ा होकर और लगभग 3 घंटे तक खड़ा होकर अपने मल के दबाव को सहना है। यह एक कठिन दौर है किसी भी छात्र के लिए। एक घुमावदार पंक्ति या लाइन होती है, सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा लाइन। आपके समक्ष ही शौचालय होगा थोड़ी ही दूरी पर, परंतु आप वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। वहां तक पहुंचने में आपको लगभग 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं और उन 4 घंटों में आपके द्वारा उस मल के दबाव को या प्रेशर को सहने की कितनी शक्ति है, इसका परीक्षण बीपीएससी करती है सबसे पहले। इस परीक्षण में सफल होने के उपरांत ही आप प्रारंभिक परीक्षा में बैठने के योग्य माने जाएंगे, अन्यथा नहीं। तो उन 3 घंटों तक मल के दबाव को कैसे सहना है, कैसे कंट्रोल करना है, अब इसके लिए अनेक प्रकार के कोचिंग संस्थान भी खोले जा रहे हैं। मैंने भी एक कोचिंग संस्थान इसके लिए खोल रखा है और वो मल का जो प्रेशर है उसको सहन करने के लिए छात्रों को क्या क्या करना चाहिए उसके लिए मैं अनेक ट्रिक्स देता रहता हूं। उनमें से कुछ ट्रिक्स का उल्लेख यहां मैं करना चाहता हूं ताकि मेरा भी प्रचार हो जाए और मेरे संस्थान का भी प्रचार हो जाए और आप लोगों का तो भला हो ही जाए। तो पहला यह कि आप और ये जान लीजिए कि उस कतार में भी कोई सामान्य अभ्यर्थी नहीं होते हैं। एक से बढ़कर एक जुझारू प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे होते हैं, अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे होते हैं। तो मल का दबाव या प्रेशर जब बहुत अधिक हो जाए तो आप यह कर सकते हैं कि अपनी जेब से अपना स्मार्टफोन निकालकर उसको टिप टाप कर सकते हैं ताकि आपका ध्यान भटके, इससे सहने में आसानी होती है। दूसरा, आप यह भी कर सकते हैं कि आप एयरफोन या ब्लूटूथ लगाकर एक अलग प्रकार का म्यूजिक या संगीत सुन सकते हैं। इससे भी मस्तिष्क का ध्यान हटता है उस दबाव से।
और तीसरा, आप यह भी कर सकते हैं कि आप अपनी प्रेमिका से भी बात कर सकते हैं या उसके बारे में चिंतन कर सकते हैं, सोच सकते हैं। इससे भी ध्यान भटकता है। यदि आपकी प्रेमिका है ही नहीं तो आप महादुर्भाग्यशाली आदमी हैं। आपको बीपीएससी की परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी किया ही नहीं जाना चाहिए। यह तो मैंडेटरी है, आवश्यक है। हाँ, तो वो सब छोड़िए। तो मान लीजिए कि इन 3 उपायों से भी आप उस दबाव को सहने में असमर्थ हो रहे हैं, उस पंक्ति में आपका प्राण निकला जा रहा है, तो हो सकता है कि आप वहां के वातावरण को दूषित कर बैठें। हो सकता है असह्य हो जाने के उपरांत तो वातावरण का दूषित होना स्वाभाविक ही है। तो ऐसी स्थिति में यदि ऐसा हुआ तब तो आप यह परीक्षा के नियम के विरुद्ध हो जाएगा और आपको दंड मिलेगा। यह अनफेयर बिहेवियर कहलाता है परीक्षा के शब्दावली में। तो अंतिम उपाय है, और यह रामबाण उपाय जो मैं अब बताने जा रहा हूं। आपके अगल बगल आसपास दीवार तो होगी ही, तो दीवार से सटकर यदि आप पंक्ति में खड़े हैं तो आप अपने हाथ को दीवार पर मार सकते हैं। जी, आप अपने हाथ को दीवार पर ऐसे मार सकते हैं। ऐसे करने से मल के दबाव को, प्रेशर को सहने की एक असीम शक्ति का जागरण शरीर में होता है। जितनी जोर से मारेंगे उतनी ही अधिक शक्ति आपको अपने भीतर जागृत होगी और उस दबाव को आप आसानी से सह पाएंगे। फिर भी यदि नहीं सह पा रहे हैं तो मेरा व्यक्तिगत परामर्श आप लोगों को यह है कि आप अपने मुट्ठी से ऐसे इतनी जोर से दीवार पर मारें, इतनी जोर से दीवार पर मारें, इतनी जोर से दीवार पर मारें 3 से 4 बार कि आपके हाथ की हड्डी ही टूट जाए। और हड्डी जैसे ही टूटी तो हाथ का दर्द जो है वह बड़ा ही कष्टदायक होगा और मल के दबाव को सहने की आवश्यकता तब पड़ेगी नहीं। आपके मस्तिष्क का पूरा ध्यान वहां से हटकर हाथ के दर्द पर आ जाएगा और आप सहजता से अपनी मंजिल तक, यानी कि शौच तक पहुंचकर और वहां आगे की क्रियाकलाप कर आप जंग को जीत कर वापस लौटेंगे और मुख्य प्रारंभिक परीक्षा या पीटी परीक्षा में बैठने के लिए आप योग्य हो जाएंगे। तो यह है बीपीएससी के द्वारा ली जाने वाली एक मल परीक्षण या मल के दबाव को सहने की शक्ति का आकलन करने की परीक्षा। और इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना आपको अत्यंत आवश्यक है, तभी आप पीटी तक पहुंच पाएंगे। यह सब दौर से अधिक कठिन है, कठिनतम परीक्षा है। जी धन्यवाद।